बोलो करुआ माता की जय। करुआ माता की कहानी। एक साहूकार का 7 बेटा एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ खाया लेकर जमीन जिम्मा करती। कार्तिक लागे तो की चौथ आई। भाई आपकी बहन ने बोले कि आ बहन जिम्मा। बहन बोली आज तो मैं करुओ चौथ को व्रत सूं, सो चांद उगन से जिमूंगी। भाई सोचा कि बहन भूखी रहेगी, सो एक भाई दियो लियो, एक भाई छालनी लेकर टील वा के ओले होकर दियो चास कर छालनी ढक दी और कहो कि बहन चांद उगियो अर्घ दे ले। बहन भाभियां ने आकर बोली कि आओ अर्घ देवा। भाभी बोली कि बाई जी थारो चांद उग्यो से, म्हारो तो रात ने उगे सी। बहन अकेली ही अर्घ देकर भाइया के संग जिमन बैठेगी। पहलो गाशी में बाल आयो, दूसरे में सवाल आयो और तीसरा में बाई के सासरे से लोग लेवन आगे कि बाई को बनड़ो बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो। माँ बाई ने पहरन खातर 3 बार बुगचो खोलो, तीनों बार धोतो निकलो। बाई ने जल्द धोतो ही पहन कर सासरे भेज दियो। माँ एक सोनो को टको पल्लो में बांध दियो और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पग लगती जइयो और जिकी तन्ने सुहाग की आशीष देवे। उने सोनों को टको देकर पल्ला के गांठ लगा दियो। रास्ते में सब जनी भैया का सुख देवे आशीर्वाद देती गई। कोई भी सुहाग की आशीष देई। सासरा का दरवाजा पर छोटी सी ननंद खड़ी थी। आंसू के पाग लगी तो बोली कि सीली सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरा भाई का सुख देख। सोनों को टको ननंद ने देकर पल्ला के गांठे बांध ली। भीतर गई तो सासू पीढ़ो कोनी खाली बोली कि ऊपर मंडेरो पड़ो है, सब सट जाकर बैठ जा। ऊपर गई देखो तो धनी मरो पड़ो है, उके कने बैठ गई और उन्हें सेमन लागी। विकी सासू रोजानी बची कुची रोटी दासी ने देकर भेज देती। कहती मरियो सेवड़ी ने रोटी दिया। थोड़ा दिन बाद मंगसिर की चौथ आई और वी ने बोली करुआ ले भैया की प्यारी करुआ ले, दिन में चांद उगानी करुआ ले, धनी भूखंडनी करवा ले। चांदबा बोली कि हे चौथ माता, या उजड़ी तो थे ही सुधारोगा मैंने तो सुहाग देनो पड़ेसी। चौथ माता बोली कि वो पो की चौथ आवेगी, मैं मेरे से बड़ी है, वह तो न तने सुहाग देगी। यह
तरिया सारी महीने की चौथ आती गई। सब देसी पीछे आशोज की चौथ आई और उन्हें बोली कि कार्तिक की चौथ तेरे पर नाराज है, तू उका पग पकड़ लियो, वही तने सुहाग देगी। पिछले कार्तिक की चौथ आई और गुस्से में बोली कि भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, धनी भुखैनी करवा ले, व्रत ढंग करनी करवा ले। जद साहूकार की बेटी बोली, पग पकड़ लिया, रोन लगी और बोली कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग तो थारे हाथ में है, थाने देनी पड़ेगी। चौथ माता बोली कि पापनी हत्यारनी मेरा पग क्यों पकड़ कर बैठी हैं। यह बोली कि मेरी बिगड़ी अब थाने ही सुधारनी पड़ेगी, ना मैं तो सुहाग देनी पड़ेगी। चौथ माता राजी होगी और आँख में से काजल काढ़ो, नखून में से मेहंदी काढ़ी, टिक्का में से रोली काढ़ी, चिटकी उंगली को छिटो दियो। देते ही उको धनी उठ कर बैठ गो और बोलो कि बहुत सोयो। बा बोली कि क्या का सोया, मैंने तो 12 महीना होगा सेवते। चौथ माता सुहाग दियो है। धनी बोलो कि चौथ माता को उज्जमन करा। जल्द वह चौथ माता की कहानी सुनी, करवो मिनसो चूरमो बनायो। दोनों जणों जिम्मन कर चौपड़ पाशा खेलन लाग्यो। नीचे से ऊकी सासू दासी के हाथ रोटी भेजी। दासी चौपड़ पासा खेलते देख सासू ने आकर बोली कि वह तो दोनों जने चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सासू ऊपर आई, देख कर बहुत सजी हुई और खुशी कि यूं सब कैसे होगा। बहुत खुशी हुई और पूछे कि यो सब कैसे होगो। बहू बोली कि माँ, मन्ने तो चौथ माता सुहाग लुटी थी और करुआ माता सुहाग देगी और सासू का पग लगन लगी। सासू सुहाग की बहुत आशीष देई। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की लुगाई, बेटा की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करियो, तेरा चौथ करियो। हे चौथ माता, जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सब ने दियो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, अपना सारा परिवार ने दियो। इसके बाद विंध्याक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के एक छोटा बेटा बहू थे। बेटा बहू लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोजाना कहते कि बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। गणेश जी बोले, तेरा बेटा बहू से पूछ ले। जब वह आपका बेटा ने पूछी तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछी तो बहू
बोली, सासू पोता मांग ले। बुढ़िया माई सोची कि यह दोनों अपना मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन के पास जाकर पूछी। पड़ोसन बोली कि गणेश जी से कुछ मांग ले, सो मांगू। पड़ोसन बोली कि रामारी तो धन मांग, ना तू पोता मांग। तू थोड़े दिन जीवेगी, दीदा गोड्डा मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोची कि बेटा बहू राजी हो, जिससे कि जिसकी भी मांगू चाहिए वह मतलब की थी, गणेश जी मांगनी चाहिए। दूसरा दिन गणेश जी आया, बोला कि कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली कि दीदा गोड्डा दे, सोना का कटोरा में पोता ने दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोग काया दे, भाई भतीजा दे, सारा परिवार ने सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोला कि बुढ़िया माई तू तो मुझे ठग ली, सब कुछ मांग लिया, पर ठीक है, तेरा ऐसा ही हो। जैसी गणेश जी अंतर ध्यान हो गए, बुढ़िया माई के सब कुछ वैसा ही हो गया। गणेश जी महाराज जिस बुढ़िया माई ने दियो, उसे सब ने दियो, कहते ने, सुनते ने, हुकारा भरते ने, सब परिवार ने दियो। 4 घड़े अमृत भरे, 2 कहने वाले के, 2 सुनने वाले के। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो करुआ माता की जय हो।